मिडिल ईस्ट से खबर आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डील हो चुकी है, बात बन गई है। लेकिन साथ में ईरान ने जो कहा है उसको सुन के तो लगता है क्या एक बार फिर से ये डील वैसी ही ना हो जाए जैसे इससे पहले कई खबरें आई थी कि डील हो गई, लेकिन अंत में क्या निकला नतीजा? शून्य, कोई फायदा नहीं हुआ और ये ब्लॉकेड, ये रुकावट स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बरकरार रहा। खबर आई कि ओमान और ईरान के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो बातचीत हो रही है वो अपने फाइनल नतीजे तक पहुंच गई है, यानी कि आखिरी दौर में है और किसी भी वक्त इसको लेकर एक समझौता हो जाएगा और इसके बारे में पूरी दुनिया को बता दिया जाएगा। ये बातचीत लंबे वक्त से हो रही थी और इस बातचीत का सिर्फ और एक मकसद था कि जो इस इलाके में पर्शियन गल्फ और खाड़ी देशों के बीच जो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पे पड़ रही है। क्योंकि लगभग 150 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं इस संघर्ष को शुरू हुए हुए। कभी रुकावट होती है, कभी एक बार फिर से चलने लगती है, तो ये समझौते की जो रेल है कभी रुकती है कभी चलती है, लेकिन इस बीच जो तनाव है और जो संघर्ष है वो बरकरार है और इसी से निकलने के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी, जिसमें ओमान मध्यस्थता के रूप में काम कर रहा है अमेरिका के, और बाकी जो तमाम खाड़ी देश हैं वो ओमान को भी इस मामले में अपना समर्थन दे रहे हैं ताकि ईरान के साथ बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकल आए। और उसी रास्ते पर चलते हुए ओमान और ईरान ने ये बात आखिरी दौर में लेकर पहुंच गए हैं कि अब वो किसी वक्त इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण है ईरान की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, ओमान को पता है। अब ओमान उस पर हामी भरे उससे पहले उसे अमेरिका से बात करनी होगी, साथ ही यूएई से बात करनी होगी, सऊदी अरेबिया, कतर, तमाम जो यहाँ पर खाड़ी के मुल्क हैं उनसे भी बात करनी होगी, जो गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी देश हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ओमान इन सबके नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहा था और ईरान यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। अमेरिका की ओर से कहा गया था कि किसी भी तरह की फीस लागू नहीं होनी चाहिए और फरवरी 28 से पहले की जो स्थिति थी इस साल, वो स्थिति यहाँ पर आनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया था कि 28 फरवरी से पहले की जो स्थिति थी वो कतई वापस नहीं आ सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद जब आगे बातचीत शुरू हुई तो आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक सिग्नेचर हुआ था जिसे पीस डील कहा जा रहा था। उस पीस डील में भी हॉर्मुज को खोलने को लेकर बात हुई थी, दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन खोलने को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद एक बार संघर्ष फिर से शुरू हो गया और 13 दिन तक लगातार ये हमले होते रहे, जिसके बाद एक बार फिर से हमला रोका गया और बातचीत का एक बार फिर से सिलसिला शुरू हुआ। अब बात आती है कि ईरान की ओर से क्या किसी मुद्दे पर एक कदम पीछे लिया गया है? इसकी संभावना शून्य के तौर पर है, 0। अब बात आती है फिर क्या जो दूसरा पक्ष है जिसमें खाड़ी देश हैं, अमेरिका है, क्या वो एक कदम पीछे लेने जा रहे हैं? हो सकता है, जिसमें अमेरिका, इसीलिए अमेरिका को यहां पर सामने नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर अमेरिका एक स्टेप पीछे लेता है तो डोनाल्ड ट्रंप इसके हक में कभी नहीं होंगे और एक गलत मैसेज जा सकता है ईरान के साथ जो डीलिंग हो रही है, जिसमें ईरान के सामने अमेरिका कमजोर नजर आ सकता है। इसलिए जो पूरी की पूरी डील है ओमान के जरिए करवाई जा रही है। अब इसमें हो क्या सकता है? क्या इसके आप बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? इसमें बीच का रास्ता यही निकाला जा सकता है कि जो भी जहाज यहां से जाएंगे क्या वो फ्री मूवमेंट पाएंगे? ईरान ने इस पर साफ मना कर दिया है कि अब आने वाले वक्त में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता है। भूल जाइए 28 फरवरी 2026 से पहले कैसे हालात थे। अब यहां से जो भी आवाजाही होगी उसके ऊपर नजर ईरान की रहेगी और साथ ही साथ पैसा भी वसूला जाएगा, टैक्स के बिना तो यहां से अब निकलना मुमकिन ही नहीं है।